राजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक शैतान चुड़ैल रहा करती थी। वो हमेशा गांव वालों को परेशान किया करती थी। वो चुड़ैल भूखी चुड़ैल के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि वो हर रात लोगों के घरों से अच्छे अच्छे पकवान खाया करती थी, और अगर कोई गांव वाला उसे खाना नहीं देता तो वो उसे मार डालती थी। इस कारण से उस गांव के सभी लोग हर रात कुछ खाने का दरवाजे के सामने रख दिया करते थे, जिससे वो चुड़ैल उन गांव वालों को नहीं मारा करती थी। हाँ, इसी तरह से मेरे लिए रोज खाने का रख दिया करो, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा और मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। फिर एक दिन उसी गांव में सरजू और उसकी पत्नी रमा उस गांव में नए नए आए थे, और वे दोनों को उस खतरनाक चुड़ैल के आतंक के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे रमा, मुझे तो ये गांव बहुत अच्छा लगा। इस गांव की खूबसूरती का जवाब ही नहीं। ये गांव तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ जी, ये सही है। गांव में तो बहुत सी अच्छी जगह है। हम भी इस गांव को अच्छे से सारी जगह घूमेंगे। अरे हाँ रमा, वो तो है। बस ये गांव के लोग कैसे हैं यही पता लगाना है। बाकी तो सब अच्छा है। ठीक है, मैं थोड़ा बाहर से घूमकर आता हूँ। तभी सरजू गांव में आसपास घूमने को निकल जाता है कि तभी ही उसे एक आदमी मिलता है। अरे भाई, आप इस गांव में नए आए हैं क्या? और आपका नाम क्या है? जी हाँ, मेरा नाम सरजू है और मैं और मेरी पत्नी इस गांव में आज ही आए हैं। वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी मुझे भी। मेरा नाम रमेश है और मैं भी इसी गांव में रहता हूँ। वैसे आपका ये गांव तो बहुत सुंदर है। मुझे यहाँ की खूबसूरती बहुत पसंद आई। वो तो है, मगर ये गांव खूबसूरती के साथ साथ उतना ही खतरनाक है, क्योंकि इस गांव में एक भूखी चुड़ैल रहती है और वो हर लोगों के घर का खाना खाती है। अगर उसे कोई खाना नहीं देता है तो वो उसे मार डालती है। क्या चुड़ैल? अरे मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल को नहीं मानता हूँ, और ऐसे अजीब सी चीज के बारे में तो मैंने पहली बार सुना है। देखो भाई, ये सच था, उसे तो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी तुम्हारी इच्छा, इसे सच मानो या ना मानो। बाकी ये बात तो तुम्हें रात को ही पता चलेगा। तभी रमेश सरजू को सारी बात बता देता है और वो वहाँ से चला जाता है, मगर सरजू उस बात को सच नहीं मानता है और वो भी अपने घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी रमा उसे देख पूछती है, अरे अभी तो आप खुशी खुशी यहाँ से गए थे, मगर अभी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? अरे रमा, क्या बताऊं, मैं गांव में घूमने को गया था। गांव में तो सब कुछ अच्छा है और यहाँ के लोग भी, मगर मुझे एक आदमी ने बताया कि इस गांव में एक चुड़ैल रहती है। बस उसी चीज को सोच रहा था। क्या चुड़ैल? इस गांव में चुड़ैल है? मुझे नहीं लगता कि इस गांव में कोई चुड़ैल होगी, और मैं नहीं मानती चुड़ैल में। हो सकता है गांव वाले आपको डरा रहे हो। हाँ, तुमने सही कहा, मगर उसने ये भी बताया है कि वो चुड़ैल हर रात को गांव में आती है और लोगों के घरों से खाना मांगती है। अगर किसी ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया तो वो चुड़ैल उसे मार देती है। अरे ये सब बकवास सी बात है। मुझे इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप सब बातों को ध्यान मत दीजिए। रमा और सरजू इन सब बातों को मजाक समझ रहे थे। फिर ऐसे ही रात हो जाता है। सभी गांव वाले डर के कारण अपने घरों में होते हैं और उस चुड़ैल के लिए घरों के बाहर खाना छोड़ देते हैं, मगर रमा और सरजू ऐसा नहीं करते हैं। तभी वो चुड़ैल सरजू के घर के सामने आ जाती है। अरे, इन लोगों ने मेरे लिए खाना नहीं रखा। इनकी इतनी हिम्मत कि मेरे रिवाज को इन्होंने तोड़ा है। अब मैं इन्हें बताती हूँ कि इसका अंजाम क्या होगा। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल उनके घर के दरवाजे को ठकठकाती है। इसे सुन सरजू और रमा थोड़ा डर जाते हैं। अजी, इतनी रात को दरवाजा कौन ठकठका रहा है? और इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जो गांव वाले बता रहे थे? पता नहीं इतनी रात को कौन है, मगर देखना होगा कि दरवाजे पर कौन है। तभी सरजू हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, मगर वो देखता है कि बाहर कोई नहीं होता है। तभी वो अंदर चला जाता है तो वो देखता है कि वही चुड़ैल उसके अलमारी के ऊपर बैठी होती है। उसे देख रमा और सरजू बहुत डर जाते हैं। तुम दोनों ने क्या सोचा? मुझसे तुम दोनों बच जाओगे? और तुम दोनों ने मेरे लिए खाना क्यों नहीं रखा? इस गांव में सभी लोग मेरे लिए अपने घरों के सामने खाना रखते हैं,
और आज तक किसी ने ये रिवाज नहीं तोड़ा है। अरे हमें माफ कर दो, वो हमें नहीं पता था कि तुम इस गांव में रहती हो। हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, हम इस गांव में नए नए आए हैं। तुम दोनों ने इस रिवाज को जानबूझकर तोड़ा है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे आंखों को छीन लूंगी। तभी चुड़ैल सरजू को अपनी शक्ति से अंधा कर देती है। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? मैं अंधा कैसे हो गया? मुझे बचाओ बचाओ रमा, मुझे बचाओ। चुड़ैल जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया इन्हें वापस ठीक कर दीजिए। इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, हमें माफ कर दीजिए। गलती किया है तो इसका फल भी भुगतना पड़ेगा। तभी वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, मगर सरजू चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है। रमा मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब मैं कैसे करूँगा? आप चिंता मत करिए, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। कल ही हम शहर जाकर आपका इलाज करवाएंगे। उस चुड़ैल की वजह से सरजू के आँख छीन जाते हैं। बेचारा सरजू अब अंधा हो जाता है। फिर अगली सुबह सभी गांव वाले को सरजू के बारे में पता चलता है, तो सभी उसके घर आते हैं। सरपंच भी घर आते हैं। हमें सरजू के बारे में पता चला, ये सुन हमें बहुत दुख हुआ। उस चुड़ैल की वजह से इनकी आंखें छीन गई। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, आज ही हम इस गांव से चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना, वरना वो चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। क्योंकि जो भी इस गांव में आता है वो उस चुड़ैल को खाना बिना खिलाए नहीं जाता है, और अगर वो चला जाता है तो वो चुड़ैल उसे मार देती है। क्यों, इस चुड़ैल का कोई अंत नहीं है क्या? क्या हम इस चुड़ैल को कुछ नहीं कर सकते? और ये चुड़ैल आई कहाँ से है? दरअसल ये चुड़ैल इसी गांव की रहने वाली थी। वो अपने पति ससुर के साथ रहा करती थी, लेकिन उसके घर वाले उसे बहुत परेशान करा करते थे और उसे भूखा रखा करते थे। इस वजह से वो भूखे ही मर गई और वो चुड़ैल बन गई। अरे, उस चुड़ैल के साथ ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर वो चुड़ैल अब इस गांव में आतंक मचा रही है। इसका अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस चुड़ैल से मैं अपने पति का बदला लेकर ही रहूंगी। फिर अगली सुबह रमा एक बाबा के पास जाती है और उनसे मिलकर उन्हें सारी बात बताती है। बाबा जी, हमारे गांव में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल लोगों को बहुत परेशान करती है और गांव वालों को उसे हर रात खाना देना पड़ता है, और अगर कोई उसे खाना नहीं देता है तो वो उसे मार देती या उसे अपाहिज कर देती है। उसी चुड़ैल ने मेरे पति को अंधा कर दिया है। अरे ये तो बहुत गंभीर बात है। इस समस्या का हल है मेरे पास। उस चुड़ैल को उसी के जाल में फंसाकर मारना होगा। तभी बाबा रमा को भोलेनाथ की भभूति देते हैं। ये भोलेनाथ की भभूति है, तुम इसे उसके खाने में मिला देना, और जब वो चुड़ैल इस खाने को खाएगी तब वो चुड़ैल उसे खाकर जल जाएगी और राख हो जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर रमा भभूति को लेकर अपने घर आ जाती है और रात को उसी भभूति को उस चुड़ैल के खाने में डालती है और उसे अपने घर के बाहर रख देती है और अपना अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में वही चुड़ैल गांव में आती है और वो लोगों के घरों से खाना खाती है, और तभी वो रमा के घर के पास पहुंचती है। तभी वो खाने को देख बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार इन लोगों ने मेरे लिए खाना रखा। कोई भी मेरे रिवाज को नहीं तोड़ सकता। तभी चुड़ैल उस भभूति वाले खाना को खाने लगती है और रमा उसे अंदर से देख रही होती है, और वो बाहर आ जाती है और आसपास के भी लोग वहां आ जाते हैं। तभी वो चुड़ैल उस खाना को खाकर जलने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मैं जल नहीं सकती, मुझे बचाओ बचाओ, नहीं 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 नहीं। तभी वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और उन गांव वालों को अब उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है, और सभी गांव वाले अब रमा का धन्यवाद करते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।